अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ट्रांसपायरेशन का पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन होता क्या है। ट्रांसपायरेशन का मतलब है पौधे में पत्ते से, ये लीफ की सरफेस से, ये प्लांट की बॉडी से पानी का बुखारात बन के, वेपर्स बन के उड़ जाना। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या है? पौधे की बॉडी से पानी का बुखारात बन के उड़ जाना। पानी जब बुखारात बन के उड़ेगा, वेपर्स बन के उड़ेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन को कुछ फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई, विंड आ गया, सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेट। अब देखो टेम्परेचर जितने ज़्यादा, जैसे आप देखो ना, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है हमें उतना ही ज़्यादा पसीना आता है। इसी तरह प्लांट की बॉडी में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन के। जितना ज़्यादा दर्जा हरारत होगा ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा होगी। अब ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं नमी को। ठीक है, ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? नमी को बोलते हैं। अगर नमी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। ठीक है, क्योंकि हवा में पहले ही नमी है, पानी की हवा में कोई ज़रूरत नहीं है, तो जितनी ज़्यादा हवा में नमी होगी ट्रांसपायरेशन उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड बोलते हैं मूविंग एयर को, चलती हवा को क्या बोलते हैं? विंड या वाइंड बोलते हैं। जब हवा चल रही होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। फिर सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रोमेटा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ट्रांसपायरेशन के। जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा होंगे ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है ट्रांसपायरेशन का। मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसपायरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है हमें उतनी ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि हवा खुश्क होती है, हवा में ज़्यादा गर्मी होती है, तो पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। तो हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा होता है, ये प्लांट की बॉडी में, और बाहर पानी क्या होता है? कम। तो इसलिए पानी प्लांट की बॉडी से बाहर ट्रांसपायर करके चला जाता है। अच्छा देखो, इंक्रीज द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट एट अ हाई टेम्परेचर वाटर एवेपोरेट मोर क्विकली, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मतलब पानी की अमाउंट कम है, और बॉडी में पानी की अमाउंट ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी एवेपोरेट होकर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो जाता है। उसके बाद हम वाइंड की बात करें, वाइंड बोलते हैं मूविंग एयर को। ठीक है, वाइंड किसको बोलते हैं? मूविंग एयर, चलती हवा को क्या बोलते हैं? अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे वाइंड की, तो आप क्या कहोगे? मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। अब मूविंग एयर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसपायरेशन के। जितनी ज़्यादा हवा चलेगी ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। वाइंड स्पीड अप ट्रांसपायरेशन, वाइंड की वजह से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाती है बाय कैरिंग अवे ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द लीव्स, के लीव्स के करीब जो ह्यूमिड एयर होती है। ह्यूमिड एयर मतलब कैसी हवा होगी? नमी वाली हवा होगी। देखो, जितना जो पौधे हैं, पौधे में से पानी निकलेगा, तो वहाँ जो पौधों के करीब करीब जो हवा होगी वो नमी वाली हो जाएगी, तो वाइंड उस नमी वाली हवा को ले जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेपोरेट हो। देखो ना, अगर पौधे के पास नमी वाली हवा रहेगी तो मतलब पौधे के आसपास तो हवा में पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो पौधे की बॉडी से पानी निकलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हवा में पानी है। तो वाइंड क्या करती है? वो जो ह्यूमिड एयर होती है उसको प्लांट से दूर ले जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? ट्रांसपायरेशन हो और पानी बॉडी से बाहर रिमूव हो। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की। अच्छा, ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन के। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है नमी। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? नमी को बोलते हैं। अगर पहले ही पानी नमी नमी वाला होगा, ठीक है, पहले ही हवा में पानी मौजूद होगा, तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी। अच्छा देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? द हायर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, माहौल में पानी का मौजूद होना। ठीक है, वाटर वेपर्स का मौजूद होना, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन का रेट क्या होगा? कम होगा। लेकिन सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, स्टोमेटा उतने ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। लीव्स विद द मोर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा, जैसे आप देख लो ना, अगर आप एक कप में चाय लो
और एक पिर्च में चाय लो, तो जो कप होगा उसका सरफेस एरिया कम होता है, कप जो है वो थोड़ा तंग होता है और पिर्च ज़्यादा खुली होती है। तो पिर्च में चाय ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है और कप में कम जल्दी ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि पिर्च का सरफेस एरिया ज़्यादा है, हीट को निकलने के लिए ज़्यादा जगह मिल रही है। लेकिन अगर हम कप की बात करें तो कप में हीट को निकलने के लिए कम जगह मिल रही है। तो इसी तरह अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन अगर नैरो ब्लेड्स होंगे यानी तंग पत्ते होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। इसी तरह प्लांट में नंबर ऑफ स्टोमेटा जो लोअर लीफ सरफेस है यानी लोअर एपिडर्मिस वाली नीचे वाली सरफेस है उस पे ज़्यादा होते हैं और ऊपर वाली सरफेस पे कम होते हैं। इसलिए कि नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा होते हैं कि पानी ज़्यादा ट्रांसपायर नहीं होगा, ऊपर वाली सरफेस से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। रेट ऑफ तो इसीलिए जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो लोअर सरफेस से ज़्यादा होती है और अपर सरफेस से कम होती है, क्योंकि लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद हैं और अपर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद नहीं है। जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी ट्रांसपायरेशन उतनी ही कम होगी। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन के रेट को।